राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा उम्मीद करते हैं, रब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। बहुत सारे कमेंट आते हैं अपने पास कि भैया गाड़ी कौन सी लें। तो आप लोग बता दें भाई कि आप लोग डिसीजन तो कर ही लिए होगे, गाड़ी लेना है। किसी के कहने पे कोई गाड़ी लेता नहीं और लेना भी नहीं चाहिए। हर आदमी का अपना फैसला होता है और अपना फैसला होना भी चाहिए। अगर आप लोगों ने फैसला कर लिया है कि गाड़ी लेनी है, तो हम बता दें, ओला उबर रैपिडो के लिए आप गाड़ी ले रहे हो, तो इन तीनों या चारों कंपनियां, जो भी कंपनियां हैं या जो भविष्य में आने वाली हैं, सब में जो है तीन तरह की कैटेगरी दी गई है मेन। एक होती है मिनी, एक होती है प्राइम और एक होती है एसयूवी। तीन कैटेगरी होती हैं और तीन प्रकार की गाड़ियां होती है, मान लो जो है। ठीक है। अब आप बोलोगे भैया इन तीनों में से हम लें कौन सी गाड़ी? मिनी वाली लें वैगन आर, या सेडान में लें डिजायर, या एसयूवी में ले लें अर्टिका? ठीक है, आपके ये सवाल होते हैं। तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे भाई कि सबसे पहले तो भाई आपका बजट क्या है। ठीक है, आप अपने बजट के हिसाब से ही गाड़ी ले पाओगे, हमारे कहने से तो गाड़ी ले नहीं लोगे। जैसे कि किसी का बजट है भाई डाउन पेमेंट करने की 1 से 1.5 लाख रुपए, अब उसको 1-1.5 लाख रुपए में अर्टिका तो कोई दे नहीं देगा भाई। तो उसको उसके लिए बेहतर रहेगी भाई वैगन आर। अब आपका बजट का कोई रेशियो नहीं है भाई। ठीक है, मतलब कोई, आपकी अनलिमिटेड पैसे हैं आपके पास, मतलब 4-5 लाख रुपए आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं। आप पूछ रहे हो गाड़ी हमें कौन सी चाहिए, तो फिर पहले तो हो गया बजट आपका क्या है, दूसरा आ गया आपका रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि जैसे हम हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल पैसा है बहुत सारा। बहुत सारा मतलब 4-5 लाख रुपए ड्राइवर के पास ज्यादा नहीं होगा ना भाई, दूसरा काम कर लेगा, कहने का मतलब ये है 4-5 लाख रुपए हैं, किसी तरह हमने इन्वेस्ट अपना इकट्ठा किया है, तो चाहते हैं 4-5 लाख रुपए लगा के अपना कोई बिजनेस करें, और बिजनेस गाड़ी का करें, ऐसा सोच रखा है। तो अच्छा, गाड़ी का ही लोग लाइन क्यों चुनते हैं हम आपको बता दें। एक तो सबसे पहले भाई बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, तो आदमी गाड़ी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। गाड़ी की तरफ शिफ्ट होने के कारण एक ये है भाई कि आप 1.5-2 लाख लगा के किसी भी धंधे में 1,000 रुपये डेली नहीं बचा सकते हो। लेकिन ये गाड़ी लाइन ऐसी है भाई कि 1-1.5 लाख रुपए लगा के आप एमआई पे गाड़ी ले आओ और 1 लाख रुपए आराम से, 1,000 रुपये डेली का आप बचा सकते हो। यही आप दूसरा काम कर लो भाई, परचून की दुकान कर लो या साड़ी की दुकान कर लो, XYZ कोई भी बिजनेस कर लो, लेकिन सुबह से शाम तक आपको काम करने के बाद 1,000 रुपये शाम को सूखे सूखे बचेंगे नहीं बचेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस लाइन में बचाए जा सकते हैं। एक बात तो ये हो गई। अब आते हैं अपने मुद्दे पे कि भाई गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए। पहला हो गया बजट, दूसरा हो गया रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का मतलब है कि बजट हमारे पास खूब है, अब मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ। अब जैसे मैं, हमारा ये मानना है कि भाई, हमारी जो थिंकिंग है कि हम सुबह जैसे नौकरी करने जाते हैं ना, 10 बजे निकलना है, शाम को 5-6 बजे तक करना है, सिटी में चलाना, हम बाहर नहीं जाना चाहते हैं। तो भाई हमारे लिए सबसे बेस्ट मालूम कौन सी गाड़ी रहेगी? वैगन आर। क्योंकि लोकल में चलाना है, गलियों में चलाना है, कम जगह में मुड़ भी जाएगी, लो मेंटेनेंस है। तो जिसके पास टाइमिंग की एक समय सीमा हो, वो फिर भाई वैगन आर ले, और लोकल में चलाने के लिए बेस्ट गाड़ी है। अब बात तेरे दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं, जैसे कि बाहर भी काम करना चाहते हैं और लोकल में भी काम करना चाहते हैं, दोनों प्रकार की, और सबसे ज्यादा बुकिंग भाई सेकंड कैटेगरी में ही आती है, जिसको बोलते हैं सेडान कैटेगरी या प्राइम कैटेगरी। ठीक है, जिसको बोलते हैं। और वो डिजायर आती है, डिजायर आती है, औरा आती है, होंडा अमेज आती है, और उसको क्या कहते हैं, टाटा की टियागोर आती है। तो 3-4 कंपनियां हैं जो अलग अलग ब्रांड की अलग अलग कंपनियां अलग अलग गाड़ियां देती हैं। तो सेडान कैटेगरी में आप ये ले सकते हो, जिसको लोकल भी चलाना हो, आउट स्टेशन भी चलाना हो, और सबसे ज्यादा काम इसी गाड़ी पे आता है। मिनी का भी आता है, प्राइम का भी आता है। मर्जी आपकी, आपको कौन सी करनी है। चाहे तो मिनी करो, चाहे तो उसको ऑप्शन को आप बंद कर दो। ठीक है, ये सेकंड कैटेगरी सबसे ज्यादा गाड़ी लेने लायक होती है, आपको अभी बीच में बता रहा हूँ। हो जाएगा। थर्ड कैटेगरी आती है भाई एसयूवी। अब क्या है एसयूवी में, क्या है ना यार कि बहुत सारे लोग होते हैं यार कि मुझे लोकल में नहीं चलानी, बाहर ही चलानी है, और बजट भी हमारा ठीक ठाक है, 5-6 लाख रुपए हम डाउन पेमेंट दे सकते हैं। अच्छा, तो उस बंदे को अर्टिका गाड़ी लेनी चाहिए, ओला का कराना ओनली, जो बाहर ही बाहर चला सके। और उसमें आती है अपनी सबसे बेस्ट गाड़ी भाई अर्टिका। अर्टिका लेना आपके लिए फायदेमंद होगा भाई। अर्टिका की बात करें तो अर्टिका लोगों के पास कम है, और लोकल में चलाने के लिए गाड़ी होती नहीं वो, या लोकल में चलानी भी है तो सिर्फ एसयूवी कैटेगरी की बुकिंग उठाने में फायदेमंद है। प्राइम और मिनी में पैसे बहुत कम मिलते हैं, 7 सीटर के हिसाब से बहुत कम पैसे हैं।
हालांकि डिजायर के हिसाब से प्राइम में सही पैसा है, वो तो अपने अपने समझ की बात है। तो लोकल में चलाने के लिए अर्टिगा गाड़ी नहीं है, अगर चलानी भी है तो सिर्फ एसयूवी की बुकिंग हमको एक्सेप्ट करनी है, वही करनी, तभी अच्छा भाड़ा मिलेगा। और टोटल वो बाहर की आउटसन के लिए बुकिंग मारने के लिए वो गाड़ी होती है। आप समझ गए ना। आपका सबसे फर्स्ट पे आता है प्योरिटी, आपको देनी है कि आपका बजट क्या है, ठीक है। और दूसरा आता है कि आपका जो है रिक्वायरमेंट क्या है, आप समय टू समय चलाना चाहते हो या लोकल में चलाना चाहते हो या सिर्फ बाहर चलाना चाहते हो या लोकल बाहर दोनों चलाना चाहते हो। तो आप सबसे ज्यादा अगर गाड़ी मार्केट में देखी जाए या सबसे ज्यादा जो बिकती है या सबसे ज्यादा जो लोग लेते हैं, ठीक है, वो होती है भाई प्राइम सेडान कैटेगरी की गाड़ी। और गाड़ी कोई सी भी हो सकती है, आपको बताया ना कि सेडान कैटेगरी में डिजायर भी आती है, होंडा अमेज भी आती है, कमर्शियल में मिलती है भाई, टाटा की टियागोर भी आती है और हुंडई की जो है औरा भी आती है। ये 4-5 गाड़ियां हैं जो मार्केट में खूब चल रही है। गाड़ी कौन सी लेनी भाई बता दें। आती तो खैर ट्रिबर भी है, लेकिन गाड़ी आपको वो लेनी है जो रोडों पे खूब दिख रही है, टैक्सी में बहुत चल रही है, ठीक है, आपको गाड़ी वही लेनी है। वैसे 7 सीटर में ट्रिबर भी आती है, उसके तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन भाई वो उसमें वो ना कंफर्ट है कस्टमर को बैठने में, ना ही गाड़ी वो माइलेज दे पाती है, ना ही उसके पार्ट्स हर जगह मिल पाते हैं। बाहर सर्विस कराना चाहो या कोई काम कराना चाहो, बना बिगड़ी हो गई तो उस गाड़ी में उतने ज्यादा पार्ट हर जगह उपलब्ध नहीं है। और कंपनी में जाओगे तो पार्ट भी महंगे, उसका सर्विस चार्ज भी बहुत ज्यादा महंगा है और रीसेल वैल्यू भी उसकी कम है। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है भाई कि गाड़ी हमें वो लेनी है जो मार्केट में ऑलरेडी अच्छे से चल रही हो, जगह उसने बना रखी हो। जैसे कि ये गाड़ियां हैं भाई जो हम लोग लाते हैं, या जो भी आदमी लाता है भाई गाड़ी, तो दूसरे को देखी देखा लाता है। तो आप कहीं भी रोड पे खड़े हो जाओ, देख लो कौन सी गाड़ी निकल रही है। अब 10 गाड़ियां भाई जो निकल रही है, जिनकी सबसे ज्यादा संख्या है रोड पे या मार्केट में, वही गाड़ी आप भी लो, ज्यादा फायदेमंद रहोगे। क्योंकि लीक से हट के काम करोगे भाई तो कहीं ना कहीं उसमें आप लॉस में जाओगे, अकेले पड़ जाओगे भाई, है ना। तो गाड़ी हमको वही लेनी है जो मार्केट में खूब ज्यादा चल रही हो, पार्ट्स वगैरह आसानी से उपलब्ध हो, सर्विस सेंटर जगह जगह हो और लो मेंटेनेंस हो और उसका परफॉर्मेंस बेस्ट हो, माइलेज बेस्ट हो, कंफर्ट हो। ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम गाड़ी परचेज करते हैं, लेते हैं। अब सेकेंड हैंड हो या नई हो वो अलग की बात है, आप दोनों ऑप्शन पे जा सकते हो। आपको गाड़ी नई लेनी है या पुरानी लेनी है, दोनों के अपने अपने घाटा और अपना अपना फायदा है भाई। आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। नई गाड़ी लोगे तो उसमें गारंटी वारंटी मिल जाएगी, लेकिन पैसे आपको बहुत पे करने पड़ेंगे। अब पुरानी गाड़ी लोगे, कम पैसों में आपका जो है ये काम चलने लगेगा, लेकिन कभी कभी भाई मेंटेनेंस के लिए मिस्त्री के यहाँ आपको खड़े होना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको सबसे ज्यादा मार्केट में बिकने वाली और सबसे ज्यादा दिखने वाली प्राइम सेडान की गाड़ी आती है, ठीक है। तो आप अगर शुरुआत करना चाहते हो तो हम तो ये कहते हैं अगर शुरुआत गाड़ी ले रहे हो तो छोटी गाड़ी से स्टार्ट करो, अर्टिका पे न जाके आप पहले छोटी से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे श्रेणी बाई श्रेणी आप जा सकते हो। बकाया आपकी जैसी मर्जी। बताइएगा वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से। गाड़ी लेते समय एक दो चीजें और याद रखनी चाहिए। आप सब लोग तो याद रखते हो कि भाई गाड़ी में बिल्ड क्वालिटी कैसी है, ये भी मायने रखती है। गाड़ी माइलेज कैसे दे रही है, ये भी भाई ध्यान देने वाली बात है। गाड़ी के इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, गाड़ी कितने साल से मार्केट में है, ठीक है। और गाड़ी जब हम सर्विस कराने जाते हैं सर्विस सेंटर, वहां की सर्विस कैसी है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको मायने ध्यान में दिमाग में रखना है, तभी गाड़ी लानी है। कि गाड़ी का इंजन कितना जो है रिफाइनरी है, कितना अच्छा है और कितना लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। और कंपनी का बिहेवियर कैसा है, फीडबैक कैसा है, स्टैंडर्ड वारंटी या वारंटी उसकी कैसी है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं भाई जो आपको होत है तो छोटी छोटी सी, लेकिन आगे चल के बहुत काम की आने वाली है। तो ये सारी चीजें जब कंफर्ट आपको चाहिए, कंफर्ट भी चाहिए, कीमत भी आपके लेवल में होनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी आपकी अच्छी हो, रीसेल वैल्यू भी उसकी अच्छी हो, सर्विस भी हर जगह उसकी उपलब्ध हो, अथोराइज सर्विस सेंटर जिसको बोलते हैं, या बाहर में हम सर्विस कराना चाहते हैं तो मिस्त्री उसको उस गाड़ी पे काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके पार्ट्स वगैरह बाहर मिल पाएंगे, उपलब्ध हैं कि नहीं उपलब्ध हैं, ये सारी चीजें। वैसा मॉडल मत लीजिए भाई जो डिसकंटिन्यू हो चुका है, जिसके पार्ट वगैरह नहीं मिल रहे हैं, और फिर वो गाड़ी आपको गाड़ी उस समय तो सस्ती मिल सकती है, ठीक है, लेकिन फिर आप उसके पार्ट्स ढूंढने में भाई आपके पसीने छूट जाएंगे।
बल्कि कुछ गाड़ियां तो ऐसी हैं मार्केट में जिनके पार्ट मार्केट में मिलते ही नहीं, आपको ऑर्डर से मंगाना पड़ता है दिल्ली मुंबई वगैरह से। तो ऐसी गाड़ी कभी कभी भी न लें, और जब भी गाड़ी लें वो गाड़ी लें जो मार्केट में मौजूदा समय में चल रही हो और आने वाले समय में भी वो चलती ही रहें। ऐसा ना हो कि कोई मॉडल बंद होने वाला हो, आप वो मॉडल परचेज कर लें और फिर उसके पार्ट्स वगैरह ना मिले और आपको जो है उस गाड़ी को मेंटेन करने में आपको दिक्कत आए। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए गाड़ी लेते समय। तो वीडियो में सारी चीजें आपको बता दी हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।